इस स्टोरी टाइम वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में जो भी गाली आई हो कमेंट सेक्शन में दे देना, क्योंकि वो मैं डिजर्व करता हूँ। तो ये बात है उस जमाने की। चुप, बिल्कुल चुप। तो ये स्टोरी है स्टैंडर्ड 4th की, जब मैंने अपने हाथों से उम्मीद की किरण छोड़ दी। वो कैसे मैं बताता हूँ। तो हमारी क्लास में एक नई लड़की ऐड हुई थी, बेसिकली न्यू एडमिशन फ्रॉम अनदर सिटी। उसको हम इस वीडियो के लिए बुलाएंगे अप्सरा पेंसिल। वो क्यों, आगे बताता हूँ। तो अप्सरा का फर्स्ट डे था जब स्कूल में, और उसने जैसे ही क्लास में एंटर किया तो सारे बॉयज उसकी तरफ देख रहे थे। मेरे हिसाब से सारे बॉयज का उसके ऊपर क्रश था। और तुझे भी था क्या? नहीं, मैं सख्त लौंडा हूँ। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ, जब तक वो मेरे बाजू में आके नहीं बैठी। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। कोई हंसेगा नहीं, यहाँ तक ठीक था, लेकिन साथ ही साथ उसने मुझसे अप्सरा पेंसिल भी मांगी। और हाँ, ऐसा नहीं था, मेरे बाजू वाली सीट एम्प्टी थी। मतलब पूरे क्लास में भी एम्प्टी बेंचेस थे, लेकिन अप्सरा को मेरे बाजू में बैठना था। और ये सब सीन देख के मेरी मित्र कंपनी के कहां से धुएं आ रहे थे मैं नहीं बता सकता। और उसी दिन स्कूल छूटने के बाद अप्सरा ने मेरे से हैंडशेक भी किया और तो और जीके भी पूछी। अरे वो अपनी जनरल नॉलेज, एड्रेस वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने अभी तक अप्सरा को अपना एड्रेस नहीं बताया था। तो घर वापस जाते वक्त उसका घर मेरे रास्ते से अपोजिट साइड पड़ता था, और जब मैं घर वापस जा रहा था मेरे मित्र मंडल के साथ, तो 4th स्टैंडर्ड के रिलॉजिकल को मेरे मित्र मंडल ने क्या बताया या ऐसा क्या ज्ञान दिया कि अगले दिन मैं सबसे पीछे वाले बेंच पे कमलेश के साथ बैठ गया। और जो कमलेश है वो पूरा दिन नशे करता है, उस चीज के नहीं, व्हाइटनर के, न्यू इरेजर के और भी कुछ वगैरह वगैरह। और वो कमलेश भी मुझसे पूछता है। एकदम कड़क माल है ना। मैं सोच रहा था ये कौन से संकट में फंस गया मैं, और तभी क्लास में एंट्री करती है अप्सरा। तो सबसे पहले वो मैं जहाँ बैठता था पहले वहाँ देखती है, लेकिन मैं उसे वहाँ नहीं दिखता, और वो पीछे भी देख रही थी, यानी मुझे ही ढूंढ रही थी। और मैं यहाँ कमलेश के साथ पता नहीं नशे कर रहा हूँ या ब्रोमांस, मतलब लड़की सामने से बुलावा दे रही है और मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ये सारा ब्लेम मेरे मित्र मंडली पे जाता है। और उसी दिन हमारे सीसी यानी क्लास टीचर हमारी सीटिंग अरेंजमेंट बदल देते हैं। तो हमारे क्लास टीचर ने एक नई इन्वेंशन की थी जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं कर पाते। आइंस्टाइन तो छोड़ो, कोई भी नहीं कर पाता। वो थी क्लास में कोई भी लड़का लड़का लड़की लड़की नहीं बैठेगा। हम तो ठहरे 4th के स्टूडेंट, लड़का लड़की बैठना यानी एक पनिशमेंट की तरह। सर ने ये सब क्यों किया मैं बताता हूँ। हमारे क्लास के लड़के सब पढ़ाई में 0 थे, तो लड़कियों के साथ बैठ के हमें थोड़ा ज्ञान आ जाएगा, इसीलिए हमको बताया। तो बेसिकली हमारे क्लास में 70 स्टूडेंट थे, 35 बॉयज एंड 35 गर्ल्स। तो सर ने क्या किया, रोल नंबर 1 जो बॉयज है वो रोल नंबर 35 गर्ल्स के साथ बैठेगा, और 2 है वो 37, ऐसे आगे आगे। और मेरा रोल नंबर था 35। इसका मतलब समझे दया। अप्सरा ने न्यू एडमिशन लिया था तो उसका रोल नंबर हुआ 70। तो फिर मुझे अप्सरा के साथ बैठना पड़ेगा। मतलब ये तो ऐसा हुआ पूरी कायनात हमें मिलाने की कोशिश कर रही है। तो फिर हम लोग साथ में बैठे, हमने फ्रेंडशिप की। तब तक मुझे भी एहसास हो रहा था क्रश जैसा। खैर स्कूल छूटने के बाद फिर से हमने हैंडशेक किया, लेकिन इस बार अप्सरा ने मुझे अपना एड्रेस दिया। और ये सब देख के मेरे फिर से मित्र मंडली की जलने लगी। तो घर रिटर्न आते वक्त तो उन्होंने 4th स्टैंडर्ड के रिलॉजिकल को क्या कहा कि अगले दिन 4th स्टैंडर्ड का रिलॉजिकल अपने ग्रैंड पेरेंट को टीचर के पास लेके गया और सीट चेंज कराई। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। ये स्टोरी याद करके मुझे गुस्सा और अलग आता है। तो इस स्टोरी से आप क्या सीखे? एक समय कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, लेकिन दोस्त मत पालो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।